हेलो गाइस, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो है दोनों हाफ सेल को, यानी एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसके काम के बारे में आगे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, ये यू शेप्ड ट्यूब होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। एक यू शेप्ड का ट्यूब है जो which is filled with saturated solution of some inert electrolyte. Saturated solution of some inert electrolyte like KCl, NH4Cl, KNO3 in agar-agar jelly और जिलेटिन। यानी कि एगर एगर जेली या जिलेटिन सॉल्वेंट होता है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं और उस तब तक डिसॉल्व करते हैं जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता है। और अब उसके बाद उसके जो टू ओपनिंग्स है ना, इट इज प्लग्ड विथ सम पोरस सब्सटेंसेस लाइक कॉटन और ग्लास वूल, इसलिए कि इसका इलेक्ट्रोलाइट से कांटेक्ट बना रहे। यही है सॉल्ट ब्रिज। और ये दोनों चैम्बर को, यानी कि एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को कनेक्ट करके रखता है। अब ये काम क्या करता है, तो देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी है आपको, तो आप इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि करंट जब आएगा तो उसको जाने का रास्ता भी मिलना चाहिए, नहीं तो आपके घर का जितना अप्लायंसेस है वो फंक्शन नहीं करेंगे। तो वही बात यहां भी होती है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसको जाने का एक कंप्लीट सर्किट चाहिए ताकि ये चारों ओर देखिए घूम सके। तो सबसे पहला तो बात होता है कि सॉल्ट ब्रिज कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये सिंपल सा बात है। दूसरा बात है, देखिए कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है ना, इसको आप समझिए कि क्या होता है। एक लाइन में आपका आंसर हो गया, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बस आपका आंसर खत्म। लेकिन मैं जो समझा रहा हूं, आपके लिए मैं समझा रहा हूं, आप इसको एग्जाम में मत लिखना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है बच्चों? जैसे जेडन टूटा, जेडन ने यहां क्या बना दिया, Zn2+। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव आयन है। अब ये Zn2+ इस सॉल्यूशन के अंदर में घूमेगा और घूमते हुए उस ओर जाने की कोशिश करेगा जहां पे नेगेटिव है, ताकि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज। और ये Zn2+ थोड़ी देर के बाद इसके चारों ओर जमा हो जाएगा। और जब इसके चारों ओर Zn2+ जमा हो गया, तो अब Zn2+, यहां भी Zn2+, ZnSO4 में भी Zn2+, और इसके चारों ओर Zn2+, यानी कि नाउ इन दिस केस Zn2+ आयन इज इन कॉन्टेक्ट विथ Zn2+ आयन, पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। अब कोई यहां पर टेंडेंसी नहीं रहेगा कि दे लूज द इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड एनोड सेल स्टॉप इट्स वर्किंग। कहानी खत्म। अब चले आइए कैथोड में। कैथोड में क्या हुआ था, CuSO4 जो था ये टूट के Cu2+ बनाया था और SO4 2- बनाया था। Cu2+ और SO4 2- बनाया था। अब देखिए, Cu2+ तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर बना दिया Cu, लेकिन जो बच गया SO4 पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, और जबकि ये क्या है, खुद पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब SO4 इसके चारों ओर धीरे धीरे आके और इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां से Cu जो है ना, जब बनेगा तो ये यहां डिपॉजिट नहीं होगा। ये बात है ना कि Cu जो है ना, ये इस ओर डिपॉजिट हो जाता है। और इस सेल का नियम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कि ये Zn धीरे धीरे क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि Zn से Zn2+ बनेगा तो इसका वेट कमेगा और Cu यहां डिपॉजिट होगा और इसका वेट बढ़ेगा, और टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। अब Cu को डिपॉजिट होने का जगह ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में क्या है, सल्फेट है। Cu यहां नहीं पहुंच पा रहा है, और जब Cu नहीं पहुंच पाएगा तो नेक्स्ट CuSO4 नहीं टूटेगा, एंड नाउ कैथोड हाफ सेल आल्सो स्टॉप वर्किंग। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हुआ, देखिए ये तो दोनों, ये प्लस चार्ज के चलते गड़बड़ है और यहां माइनस चार्ज अपना खेल खेल दिया। इसके अंदर में सपोज करो आप कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज कीजिए KCl।
KCl एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें डिजोल्व था अगर अगर जेली और जिलेटिन में। जैसे ही यहां Zn2 प्लस रिलीज हुआ उसी समय यहां से ये Cl चला आया। देखिए Zn2 प्लस है, इसने इधर से नेगेटिव मूव किया और क्या बना दिया ZnCl2। Zn2 प्लस खत्म, अब इसके चारों ओर जमा नहीं होगा और ये अपना जैसा फंक्शन करता था वैसे ही फंक्शन ये करता रहेगा। बच गया कौन, बेचारा के बच गया, के ईश्वर आया, यहां पर उसको मिल गया SO4, फट से के क्या कर दिया SO4 के साथ मिलके K2SO4 बना दिया। यानी कि जो SO4 यहां डिपॉजिट हो रहा था अब क्या हो जाएगा, वहां उसको मिल गया यहां पर अपना एक पार्टनर K प्लस, तो K प्लस SO4 के साथ मिलकर K2SO4 बना दिया। CU रिमेन्स एज इट इज, और जब CU ऐसे ही है तो फिर CU डिपॉजिट होगा और सेल काम करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो शॉर्ट ब्रिज दो काम किया, पहला तो ये सर्किट कंप्लीट किया और दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को पूरा किया। ठीक है, तो थैंक यू।